अर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां सौभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशरम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रपात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेष्टितमनुभावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चितुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री निधि गोस्वामी राजा जी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री निधि गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री निधि गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। ओ हो जय हो। होरी का ग्रंथ दे दो। श्री श्री प्रेम निधि श्री श्री प्रेम माधुरी। ये ऐसे अलौकिक चरित्र, ऐसी अलौकिक कथाएं हैं
ऐसे अलौकिक रस हैं। ओ हो, भगवान तो रस है ही हैं, लेकिन जिन्होंने उसका पान किया है वो भी रस हो गए हैं। उनका चरित्र रस हो गया है। उनका चरित्र हमारे लिए भी रस आस्वादित है, करने वाला रस है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने मधुर हो गए हैं कि भगवान भी उनके लिए आस्वादन करते हैं। भगवान भगवान लक्ष्मी जी, मुझे भक्त का चरित्र सुनाओ। उनका आज क्या सुनाए, उनका आज प्रेम निधि जी को सुनाओ। ओए होए, भैया जी एक बार पुरुषोत्तमी कुंज में पधारे, कह रहे थे नेम और टेम रखो, अपने भजन में नियम रखो, और टेम भी अगर उसी प्रकार निभाया जा सके तो आपको भगवान की किसी न किसी रूप में अनुभूति अविलंब होगी और अपूर्वतम होगी। संत मंदिर के पिताजी भी इसी बात की चर्चा करते हैं कि जो काम करो टेम टेम माने टाइम से करो। सिर्फ संत मंदिर के पिताजी ने तो यहाँ तक छूट दे दिया कि 1 घंटे में, कि अगर मैंने 7 बजे भजन करना है तो 7 से 8 में करना है। 1 घंटे को भी आप उसी टेम में नोट कर सकते हो, मान सकते हो, और उसका प्रभाव देख सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी कहते समय पर प्रसाद भी पा लिया करो, समय पर नहा लिया करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर तुम बेसमय में, जैसे आज रिवाज हो गया है, जब होगा खा लेंगे, जब होगा, कई तरह की लापरवाही है। नहीं नहीं नहीं, तो भजन के लिए भी, क्योंकि आत्मा का भोजन है, आत्मा की खुराक है, समय पर नहीं मिलती है या नहीं मिले तो आत्मा सब प्रकार से कैसे स्वस्थ और कैसे पुष्ट होगी। प्रेम निधि जी के चरित्र में हमने सुना कि वो श्री यमुना जी से ही जल लेकर अपरस में, ओ हो, अपरस की भी बड़ी सख्त जरूरत, बड़ी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। मैं देखता हूँ जिनका भजन चलता है, जो भजन ज्यादा करते हैं, कर लेते हैं, अभ्यास है उनका, आस्वादन भी उनको है, वो अपरस में करते ज्यादा। अगर आपने उन्हें कुछ दिया है प्रसाद के लिए तो वो उसी प्रकार ग्रहण करेंगे, कुछ भी इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे, झूठा नहीं करेंगे, प्रसादी नहीं करेंगे। अगर आप उनके यहाँ गए तो वो देख लेंगे कि आप कहाँ पहुंचे हैं। ओ हो, कहाँ पहुंचे हैं। जब हम अपरस का ख्याल नहीं करते तो किसी को पता चल जाता है कि भैया अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। तो बड़ा सावधानी से हम कहीं भी जाएं, किसी वैष्णव के यहाँ विशेष करके। मुझे कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक बार श्री श्री राजमाता जी की वो भांजी हैं, उनके यहाँ हम गए। उनका ऐसी इच्छा थी कि हम उनके ठाकुर जी के दर्शन करें। दर्शन के साथ साथ उन्होंने ठाकुर जी का प्रसाद भी हमें दिया। ओ हो, रविदास जी, उन्होंने ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी के दर्शन करते हुए ठाकुर जी के गर्भ मंदिर में, जहाँ जिस मंदिर में बहुत सुंदर रूम पूरा ठाकुर जी का बनाया था, नई उनका भवन बना था, नया उनका आवास बना था, विला बना था, और एक ठाकुर जी का रूम, ओ हो, सब प्रकार से बड़ा सुंदर, बड़ा ही मधुर, जहाँ बैठते ही भजन की इच्छा हो जाए।
आज एक शब्द नंद तनुज किंकर जी ने प्रयोग किया रविदास जी, बड़ा अद्भुत। ये कौन है? ये धनवान है, इनके पास बहुत धन है, ज्यादा धन है। ये कौन है? ये भक्तिवान है। ओ हो। तो वो बेटी, वो मैया भक्तिवान, उसने हमें वहीं दे दिया। मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर आप आज्ञा करो तो हम बाहर दे लेते हैं, ऐसे यहाँ अनुकूल नहीं रहेगा। रविदास जी उन्होंने क्या कहा उनका, मैं संकोच के मारे आपको कह नहीं सकी कि आप ठाकुर जी के मंदिर में कुछ ग्रहण करें, ये अनुकूल नहीं रहेगा। ओए होए होए होए। मैंने कहा हे राधा रमन, अगर कहीं हम चूक जाते, जैसे हम ठाकुर जी सामने बैठे हैं तो हम ये थोड़ी अनुभव करते हैं कि ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी बैठे हैं तो ठाकुर जी के सामने हम ऐसे थोड़ी पा सकते हैं। ठाकुर जी के सामने हम इधर उधर की बात थोड़ी कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ठाकुर जी का भजन हो रहा है और तब भी हम बात कर रहे हैं। एक दो बार मुझे वैष्णवों ने टोका भी है, अरे एक और तुमने ठाकुर जी का भागवत जी लगा रखा है और एक और तुम बात कर रहे हो। अच्छा चलो थोड़ी देर में ये सब बात करके बात बंद करता हूँ। बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन सुधरने की बात अभी तक नहीं बनी। श्री वो जितेंद्र जी हैं हैदराबाद में, परम वैष्णव है, महाराज श्री के कृपा पात्र हैं। मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। उन्होंने श्री जब से वृंदावन में छोटा सा स्थान लिया है तो तब से उनको देखा नहीं गया। उनसे उनके प्रेमियों ने पूछा, रिश्तेदारों ने पूछा, भैया ये स्थान तो आपने छोटा लिया है। कहता मैंने भजन करना है कि यहाँ मैंने कहीं चोर करना है। जितेंद्र जी पहले अमृतसर में थे, आज पर हैदराबाद में, पता नहीं अब तो वृंदावन चैतन्य विहार में उन्होंने आवास लिया है। ओ हो। तो कई बार टोका भी जाता है, अरे भैया ठाकुर जी की ये कथा हो रही है, महाराज जी बोल रहे हैं, श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी बोल रहे हैं और आप बात कर रहे हो। शर्म भी आती है, लेकिन फिर वही करते हैं क्योंकि हम मानते ही नहीं हैं। मैं अपनी दुर्गति की स्थिति बताता हूँ कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि ठाकुर जी भी बैठे हैं और अच्युतलाल भट्ट जी भी बोल रहे हैं और कथा साक्षात भगवत स्वरूप है। मैं सुनकर भी नहीं सुन रहा हूँ और ठाकुर जी तो सुन रहे हैं। अच्युतलाल भट्ट जी को ठाकुर जी सुन रहे हैं और मैं बीच में बोल रहा हूँ, कितनी डिस्टरबेंस कर रहा हूँ। मैं ठाकुर जी का भजन नहीं कर पा रहा, अच्युतलाल जी भजन करके ठाकुर को रिझा रहे हैं हमारे ही निवास पर और हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई कुछ सुन रहा हो, कथा में कोई किसी को डिस्टर्ब करे तो कैसा लगता है। मुझे रियलाइज कराया वैष्णव ने, एक बार टहलिनी दासी ने रियलाइज कराया, एक बार मुझे और किसी वैष्णव ने रियलाइज कराया। ये वो महापुरुष हैं जो ठाकुर जी में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। कथा हो रही है का मतलब प्रत्यक्ष हो रही है। ओ हो। एक सखी हैं, अब पता नहीं कहाँ विराजती हैं, श्रीधाम वृंदावन में। रविदास जी उन्होंने अपने सत्संग में एक बात कही, मुझे विशेष पॉइंट आउट किया उन्होंने। उनका आपको ठाकुर जी का भजन रसास्वादन करना है, उनका सबको करना है, मुझे भी करना है। उनका फिर एक बात करो, अगर आप मंदिर में हैं तो ये निश्चित है कि ये ठाकुर जी विराजमान है, ऐसा मान कर चलो। अगर सत्संग हो रहा है तो ये निश्चित करके देख लो कि ठाकुर जी सुन रहे हैं, श्री आचार्य पास सुना रहे हैं और उस डिसिप्लिन में रहो। अगर आपको ज्यादा बात करने का वाचो वेगम है कि मैं कुछ बोलूं तो बाहर चले जाओ, लेकिन ठाकुर जी के सामने डिसिप्लिन में रहो। ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी को भोग लग रहा है तो तदवत
जैसे कितना सुंदर आज हमने सुना कि श्री श्री प्रेम निधि जी अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ओ हो, अपरस अपरस कोई किसी विशेष स्थिति की बात तो है ही है, लेकिन दैट इज ए नेसेसरली एसेंशियल फॉर एवरीवन, एवरी डिवोटी, एवरी साधक के लिए अपरस बहुत जरूरी है। हमेशा वस्त्र शुद्ध, हाथ शुद्ध, मुख शुद्ध, सब कुछ शुद्ध ही शुद्ध। अगर अशुद्धि होगी तो फिर ना तो भजन होगा और ना उसका रस हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? तो उस माता ने कहा कि आपने बड़ा कृपा किया मेरे पर, मैं बड़ी संकोच थी कि आपको कहूं ना कहूं, ये तो आप ही ने कृपा कर दिया। चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो। बैठते हैं और वहीं आप जीवो। कितने उन्होंने इस मिस से कि हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर जाओ। बहाना तो ये था कि ठाकुर जी के दर्शन कर जाओ, लेकिन जो उन्होंने ठाकुर जी का प्रसादम पवाया वो एक अपने आप में उदाहरण है, उदाहरण है। एक तो उनके ठाकुर जी की कैसे सेवा होती है, सेवा में क्या क्या भोग आता है, और बुलाकर किसी को कैसे प्रसाद पवाया जाता है, ये अपने आप में एक उदाहरण अभी दोबारा याद आ गया। आदित्य जी ले गए थे। हाय 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 हाय। वैसे बाहर निकल कर देखो कैसे कैसे वैष्णव भजन करते हैं, कैसे कैसे ओ हो हो हो। तो वो श्री जो भैया है वो कहने लगी कि जहां तुम बैठे हो वहां उसको देखते हो कि यहाँ खतरा है, उसके मुताबिक अपने आप को संभाल कर रखते हो। सड़क पर यहाँ वहां इसी प्रकार ठाकुर जी की चर्चा में, ठाकुर जी के जनों में, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के सामने इसी भाव में बैठो कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। उनका अगर अविलंब आपकी स्थिति रसमय नहीं हो जाती, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मैया कह रही हैं कि मुझे आप सम्मान देते हो, मेरे लिए आप कृपा की याचना करते हो, आप ये भी तो पूछोगे कि आपने कैसे प्राप्त कर ली। मेरी उम्र तो अभी शायद 32-35 है, आप मेरी डबल उम्र के हो, लेकिन मैं देख रही हूं कि अभी भी आपको इसकी प्राप्ति नहीं है जो मुझे है। और मुझे प्राप्ति कैसे हुई, मैं यहीं से सत्संग शुरू करती हूँ। ओहो, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड वाइल चांटिंग। कर तो मैं रहा हूँ हरि नाम, और सोचता हूँ अखबार पढ़ लूँ, इसके साथ ही कर रहा हूँ मैं हरि नाम। चलो टीवी देख लूँ, तो टीवी देखना है तो टीवी ही देख लो। ये अच्छा है कि देखते हुए भी कर लें, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये नाम का अपराध है। रोज करते हैं, हरि नाम की माला हाथ में है, बात कर रहे हैं, जो करना है उसका तो अजपा जप चलता है, मेरा चलता नहीं, और मैं भी उसे फॉलो करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा नाम नहीं चल रहा है, लेकिन माला पकड़ने का वो ढोंग करके मैं अपने आप को नहीं धोखा दे रहा हूँ। ओ हो, उस मैया की बात मुझे याद आ गई कि चुनौती से उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी आंखें ना चढ़ जाएं, तुम्हारी आंखें ना छकी छकी रहें, तुम्हारी आंखों में हल्का हल्का सुरूर ना आ जाए, जरूर आएगा, लेकिन फर्स्ट जहां हो उसका अनुभव करो।
तो उन्होंने कहा हम लोग तो वृंदावन में हैं, वृंदावन का अनुभव करो। कितनी बड़ी बात है, वृंदावन का अनुभव। मैं वृंदावन में हूं। अगर मुझे मजबूरी से कंकड़ से बचने के लिए या किसी कारण से चप्पल रबड़ की पहननी पड़ती है, लेकिन मैं उसमें अपने आप को गिल्ट मानता हूं कि मैं वृंदावन में, जहां मेरे ठाकुर, मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राण नंगे निरावरण चरण चले हैं, वहां मैं चप्पल पहन के चल रहा हूं। चलो चल रहा हूं, लेकिन इसकी अनुभूति तो हो, मन में गिल्ट हो कि मैं चप्पल पहन के चल रहा हूं। ये वही भूमि है जिसको भगवान ने अपनी जिह्वा से छाटा है। जब भगवान कितने बछड़े बन गए ब्रह्मा जी के चुराए जाने पर, भगवान की परीक्षा की लीला करने पर, तो घास तृणांकुर को चरते हुए वृंदावन का ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म भूमि है जिसको भगवान ने अपनी जिह्वा से नहीं चाटा है। और उस भूमि को तद्वत देखते हुए, ओ हो, अनुभव करते हुए किसकी आंखें नहीं छलकेंगी। श्रीमद् भागवत जी में परमहंस गुरुदेव गोस्वामी जी ने श्री आंखें छलके हुए अक्रूर जी की चर्चा किया। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, उन्होंने कहा, रे यही वो भूमि है जिसमें मेरे सर्वस्व, मेरे आराध्य कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। वो श्लोक वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, वेदांत का सार, साक्षात वेदांत ही मूर्तिमान, जहां तत्थई करते हुए नृत्य किया है, कर रहा है। आज भी यही वो भूमि है। इसका अंतर में अनुभव होते ही भगवान के चरण चिन्ह श्री अंकुरूर जी अनुभव करते हुए उसमें लौट रहे हैं। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है और उसी में सब प्रकार से पंकिल करके भूमि को, स्वयं भी उस पंख को अपने श्री अंग में आलेपित, आरोपित कर रहे हैं। उसकी सुगंध से जो अक्रूर जी की दशा है, अक्रूर जी की भाव स्थिति है, गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं यही किसी के जीवन का लाभ है। उनका हम मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं, हम गोबर से नहाते हैं। अरे भैया, एक बार श्री वृंदावन की रजरानी से भी नहा कर देखो। उनका रजरानी को किसमें भिगो के रखे, उनका अपने निज प्रेमाश्रुओं से भिगो कर जब उसमें स्नान करेंगे तो ये एक बार का स्नान हमें इतना पवित्र कर देगा, इतना हमारे को सुगंधित कर देगा। ओ बंधु सुंदर जी का चरित्र सुना। उनके श्रीअंग में ऐसी सुगंध निकलती है कि छून छुपाई लुकन मिट्टी के खेल में कोई भी उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि उसकी सुगंध ऐसी है। हो निश्चित ही बंधु सुंदर जो है वो ब्रिज की रजरानी से स्नान करते होंगे। जय जय श्री राधे। श्री नंद जी महाराज कहते हैं, हे उद्धव, तुमने मुझे हित की बात कही कि बाबा तुम घर बैठे रहते हो, यहाँ तुम्हें सर्वत्र श्री कृष्ण की अनुभूतियां हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने ये श्रृंखलता करी, ये चंचलता करी, यहाँ मैया को सब प्रकार से चिढ़ाया, यहाँ मैया को रुलाया, यहाँ मैया के स्कंद पर चढ़कर मैया मुझे भूख लगी है, यहाँ मटकी फोड़ी। इस प्रकार घर में तो स्मृतियां भरी पड़ी हैं। आप ऐसा करो, कभी गिरिराज जी कहीं बरसाने, कभी प्रेम सरोवर,
कभी गैबर कुंड, कभी पीरी पोखर। ओहो, हे बाबानंद, कभी नारायण अटारी, नरसिंह अटारी, वहां चले गए, वहां जाकर अपना नियम किया। कभी राधा कुंड के तट पर नियम कर लिया करो, कभी श्रीमन महाप्रभु की बैठक पर बैठकर अपना भजन कर लिया करो। यमुना का इतना वास्ट तट है, वहीं चले जाया करो। उनका श्री उद्धव में गया, मैं तुम्हारे परामर्श से पहले ही ये सब जगह गया, लेकिन मेरा जो विरह है, व्यथा है, पीड़ा है, वो खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। का क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? उनका मैंने ऐसा कोई वृंदावन की 84 कोस की भूमि में ऐसा कोई स्थान ही नहीं देखा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जहाँ श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह और स्मृतियां मेरे को सब प्रकार से उद्दीप्त करके उसके स्मरण में विभोर न कर दें। वहीं कोई ना कोई चिन्ह, वहीं कोई ना कोई चर्चा की। यहाँ भगवान ने माटी खाई। मैं ब्रह्म कुंड भी चला गया था, मैंने कहा इतनी दूर तो क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहां माटी खाने की स्मृति से, लीला से, मुख में ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड दिखाने के इस श्री कृष्ण के अतिशय मैया पर रीझे हुए अनुग्रह से, ओहो, मैं वहां भी चैन मुझे नहीं मिली है, नहीं मिली है। मनसो वृत्तयो नासयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया, पांचों विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिषु, कर्म भी ब्राह्म्य माना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छयाः, मंगलाचरितैः दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। ये ब्रज के कन कन में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, श्री कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी हैं। इसका प्रमाण श्री नंद बाबा ने दिया कि भैया अगर हमको भगवत रसास्वादन करना है, अगर सामने बैठे भी किसी का रसास्वादन नहीं करते, हम अटेंशन नहीं देते। श्री भगवान गौरीनाथ भी कहते हैं, सावधान सुनो भवानी। अरे मैं बोल तो रहा हूं तो मैं सुन रही, उनका नहीं हो सकता है तुम नहीं सुन रही, कान भी है तुम्हारे, बैठी भी हो, मैं सुना भी रहा हूं। कोई ये कहेगा सुन रही है, सुना रही है, लेकिन नहीं, सावधान होकर सुनो। ये अगर बात, ये लीला स्किप हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक प्रसंग बारंबार नहीं आता। हो तो अटेंशन। साधक कौन है? सावधान है। अगर मैं कथा सुन रहा हूं तो मैं अटेंटिव। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति ही। इस प्रकार सुनेंगे भगवत पार्षदों ने कहा तो गोकर्ण जी सभी जो सुनेंगे वो भगवत धाम को जाएंगे। लेकिन इसके बिना केवल धुंधुकारी को ही हम ले जा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक को भी नहीं ले जा रहे। कथायाम निश्चला मति ही। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, ऐसी अलौकिक बात कहते हैं। अब उनकी बातें और सार्थक हो रही हैं। हमारे यहाँ तीर्थ करने का कितना चाव है, कितना पुण्य है, कितना महात्म्य गाया जाता है। और हमारे हिंदुओं में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में तीर्थ करता है, करना चाहता है। चारों धाम, हो बद्रीनाथ जाएं, श्री श्री रामेश्वरम जाएं, श्री श्री द्वारिका जाएं, श्री श्री जगन्नाथ जी में रह जाएं और फिर वृंदावन आ जाएं। तीर्थों का बड़ा महात्म्य है।
लेकिन फिर भी आज की इतनी सुविधाओं में भी क्या जाना सबके लिए संभव है? कितनी बढ़िया बात। श्री श्री उपाध्याय जी कहते हैं इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी क्या सभी लोग सुविधा होने पर भी इसको अवेल करके जा सकते हैं? 60 करोड़ 33 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन फिर भी कई रह गए। तो फिर क्या किया जाए? क्या वो अपनी इच्छा अपनी श्रद्धा को दबाए रहेंगे? उनका नहीं। सबसे बड़ा है तीर्थ राज का भी राज है, धाम भगवान का धाम, और धाम है चित्रकूट। अयोध्या आधा धाम है, वृंदावन पूरा धाम है, चित्रकूट पूरा धाम है। फिर उनका चलो आपको धाम लेकर चलते हैं। राम कथा मंदाकिनी का महाराज आप श्री चित्रकूट मुझे ले जा रहे हैं या हम जा रहे हैं, वहां क्या है? मैं अपने माइंड में एक स्केच बनाऊं। वहां मंदाकिनी है और गंगा जी की एक धारा वहां मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित होती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो। और वहां पर जो कामदगिरी है वो चारू मैंने बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक, बड़ा रसीला। हो चित्त में श्री सीताराम जी के उस दर्शन को प्रदान करने वाला चारू। चित्रकूट चित चारू तुलसी सुभग स्नेह मन सिए रघुवीर विहारो। चित्रकूट का तात्पर्य गोस्वामी जी कहते हैं, श्री श्री उपाध्याय जी कहते हैं, अगर चित्त में दृढ़ता हो, सावधानी से अगर हम सुने, राम कथा मंदाकिनी में सावधानी से स्नान करें। हो मैं जब मंदाकिनी में स्नान कर रहा हूं, मैं एक दूसरे से बातें कर रहा हूं। आजकल तो एक सबसे बड़ा जरूरी काम है कि कोई मोबाइल से फोटो मेरी खींच दे। अरे भैया तुमने स्नान किया, उनका स्नान तो मैं करना ही पे, मेरी फोटो खींच दो। अरे पहले राधा रमन जी के दर्शन करने जाते हैं, पहले फोटो की चिंता है, दर्शन की नहीं। एक्चुअली दर्शन की चिंता है ही नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं। श्री राधा रमन जी के दर्शन करते हुए इधर उधर देखते हैं कौन आया कौन गया। लेकिन अगर चित्रकूट होगा, ये जो चारू चरित्र है, चित्त अगर चित्रकूट दृढ़ता से, श्रद्धा से, निष्ठा से, मना दोष जयश्चैव राम कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। हो एक बात बड़ी ही अद्भुत श्री श्री हमने सुनी है। वाचो वेगम। जब मंदाकिनी स्नान करते हुए भी हम इस अनुभव नहीं कर रहे हैं कि मैं मंदाकिनी श्री की भगवत नदी, भगवत की साकार स्वरूप द्रव ब्रह्म सीताराम जी ही मूर्तिमान जिस रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, भगवान को जैसे कहते ना, ये दवाई सॉलिड रूप में भी आती है, सिरप में भी आती है। भगवान भी सिरप है, वो कौन सा है? मंदाकिनी। गंगा जी को गंगाम्ब साम न खलु बुध बुध भेन पंकैर ब्रह्म द्रव तम पगच्छति निर्धर्मयी। द्रव ब्रह्म है, लिक्विड शेप में भगवान जो है। कोई कहे मैं भगवान, मेरा बेटा भगवान को नहीं भजन करता है, उनका मैनू भगवान का अनुभव कराना जरूर है। कहते इनू ना गंगा स्नान कराओ, मंदाकिनी स्नान कराओ। कहना की होया? कहना मैं ते भगवान को इस हृदय में भर दिया है। द्रव ब्रह्म है,
लिक्विड शेप में भगवान ही सीताराम जी हैं। ऐसे श्री चित्रकूट की रचना, चित्रकूट धाम का निर्माण हो जाएगा। चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में बसत है प्रभु सिय लखन समेत, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। ओय होय 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 होय। हे मेरे भगवान, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है जब मैं इस प्रकार राम कथा कहता हूँ। चित्रकूट की अब बात सुनकर ना मेरा मन उछल रहा है चित्रकूट जाने को, कुछ दिन वहां निवास करने को, जबकि सार्वभौम त्रिलोकी के तीर्थ धाम वृंदावन में मुझे आवास प्राप्त है। लेकिन अभी मेरा मन उछल रहा है कि मैं भी चित्रकूट जाऊं, अभी अभी कामदगिरी जी की परिक्रमा करूं, भजनानंदियों के दर्शन करूं, प्रणाम करूं, किसी रसिक के मुख से श्री राम कथा सुनूं। अभी 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 हो 1 सेकंड में मुझे जाना है, कुछ दिन रहना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चित्रकूट चित्त चारु अगर दृढ़ता से निष्ठा से बैठे रहेंगे कथा में, तो अपने श्री वही कामदगिरी है। कथा में निष्ठा पूर्वक बैठना कि मैं कथा में बैठा हूं, मैं भगवान को आस्वादन पी रहा हूं और संत मुझे पिला रहे हैं। ये कथा व्यास के रूप में बैठे साक्षात परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी हैं, क्योंकि कथा परमहंसों ने ही कही है, परमहंस ही कह सकते हैं, परमहंस ही कहते हैं। और इस कथा में इस प्रकार सुनने से जो प्रेम आएगा वही श्री सीताराम जी का विहार है। अगर अंतर में श्री राम कथा से, सीताराम जी की लीला श्रवण से, चरितावली गान श्रवण से अंतर में प्रेम उदय होता है, तो उस प्रेम रूपी अंताकरण चित्रकूट में श्री सीताराम जी का जैसे विहार है, उसी प्रकार हमको भी भगवान की अंतर लीलाओं का, रस लीलाओं का अंतर में अनुभव होगा। श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, भैया चाहे कुछ भी हो नहीं जा सकते तो इस प्रकार चित्रकूट को अपने घर में श्री मंदाकिनी रूपी कथा में दृढ़ता से निष्ठा से स्नान करा के उस भाव को प्राप्त करेंगे जो चित्रकूट में जाकर होता है। सीताराम जी का विहार अनुभव होने लगेगा। अब बताओ, क्या सुंदर हमारा सनातन धर्म है, क्या सुंदर सनातन धर्म की सुविधाएं हैं, क्या सनातन धर्म एवरीवन के लिए सुलभ है। अब मुझे नहीं समझ आती कि इससे ऊपर क्या हो सकता है, इससे ऊपर क्या होता है। तो जब मैं बैठा हूं तो बैठा हूं, कम से कम जब मैं बैठा भी नहीं बैठा हूं तो मैं चित्रकूट जाकर भी मंदाकिनी में स्नान करके दूसरे को अनु कैमरा दे दे, फटाफट मोबाइल दे उनको, जरा मेरी फोटो लावे, सारे इकट्ठी आवे, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, देखो यार मेरी चंगी आनी चाहिए। कहते जो है वो तो बढ़िया तो नहीं ना आ सकती, जो है वही आएगी, उन्हें तो मैं की बना दूंगा। फिर आए बार, फिर हुई चर्चा, दिखा मेरी, दिखा मेरी, दिखा आई हूं एक बार भी उतार दो। उन्होंने जयपुरिया हो जावंगे उत्थे भी सारा ग्रुप फोटो उतारांगे। हाय हाय हाय। और चित्रकूट धाम कहते हैं, मेरा आस्वादन तुमने कितने समय किया, मैं तो बड़े चाव से था कि तुम पुरुषोत्तम कुंज को लीड करने वाले हो, सो कॉल्ड, और तुम आए हो तो हम तो बड़े खुश थे कि कुछ ना कुछ चर्चा होगी। पिछली बार जब आए थे तो बड़ी कथाएं की थी, आज क्या हो गया तुम्हें, आकर भी नहीं आए,
आकर भी नहीं आए तुमने तो बातें कर कर के बहुत सियाने हो गए हो, जबकि अंतर में गंभीर होना चाहिए था। तुम तो बोलते हुए अच्छे ही नहीं लगते हो। कई बार मुझे खुद पर ही शर्म आ जाती है, लेकिन वो शर्म पता नहीं ठहरती नहीं। ओहो, चित्रकूट धाम नहीं प्रसन्न हुए, और जब धाम नहीं प्रसन्न हुए तो फिर हमको क्या मिला। कई लोग होते हैं वो भोजन का एक एक ग्रास बड़े स्वाद से पाते हैं। ओहो हो, एक सज्जन मुझे मिले, सो एजुकेटेड, सो इंटेलिजेंट, बहुत स्वरूप से भी सुंदर, स्वभाव से भी सुंदर, विद्वत्ता में भी विशेष। उनका मुझे जीवन में बड़ी मशक्कत के बाद, समय के बाद अपने अनुकूल, अपनी अपेक्षा जरूरतों के अनुकूल धन मिला है। अब मैं इससे जो भी खरीदता हूँ, भोजन ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, और मैं बड़े आराम से पाता हूँ। मुझे इसकी कीमत का पता है कि मुझे कितने वर्षों के, कितनी आयु होने पर वो अपनी संतुष्टि के अनुरूप, भर पेट अपने स्वाद के अनुरूप भोजन उपलब्ध हुआ है, और मैं उसका एक एक ग्रास आस्वादन करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। हड़बड़ाहट अंदर सुटन की कोशिश नहीं करना, ये भोजन का सत्कार नहीं। फटाफट पाया, अंदर सुटिया तो फिर ऊपरों गैस की गोली खा ली थी, और फिर थोड़ी देर बाद फिर चाय पी ली थी। नहीं नहीं नहीं, ना, मुझे कीमत पता है। मुझे अब अपने अनुकूल भोजन खरीदने की समर्थ भगवान ने दी है, तो मैं पूरा रस लेकर पाता हूँ। होए 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 होए, कितनी बढ़िया बात है। मुझे भगवान ने धाम दिया है, मुझे वृंदावन में विचरण का सहयोग दिया है। मुझे ओ हो, सभी को बिहारी में रस लगता है, रस लगता है, बड़ा ही रस है। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो महाराज इतने चाव से, बच्चे भी गोदी में हैं, बोल बांके बिहारी लाल की जय, वो नहीं मानते कि रस है। वो तो कहते कि हे ठाकुर जी, तो आपने मुझे वृंदावन बुलाया। ओ हो, कि मैं तो जा नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना, कोई जाए श्री वृंदावन, मेरा प्रणाम ले जाना। आहा हा हा, जय हो बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी। वृंदावन मेरा बांके बिहारी, मेरी उसकी पक्की यारी, मैंने जाना है उसके पास। कोई मैंने जाना है उसके पास, कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे वृंदावन ले जाए। आए हाय हाय। तो ऐसा जो तड़प तड़प कर कहीं वृंदावन की रज का दर्शन, स्पर्श, सुख प्राप्त करते हैं, उनको भीड़ क्या लगेगी, उनको तो आनंद ही होगा। पता ही नहीं चलेगा कि हम इतनी भीड़ में हैं। जिन्होंने स्नान करना था कुंभ का कर ही आए हैं, और एक ने नहीं कहा कि बड़ी असुविधा हुई। असुविधा न्यूज़पेपर्स में यहाँ से ना जाने वालों को ही लग रही थी। और सुने कहते ना आओ, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। मैं ना अखीर च जाना सी, फिर आया, कहता अखीर च तो सगों ज्यादा ही रश हो गया। चलो जो प्रभु इच्छा। उनका तू तो पहला में नहीं सी जाना। श्री कुंभ में जाने का तो अब भी महात्म है, जब सब महात्माओं की अवशेष, उनके बड़े बड़े महाराज मठों के दर्शन। चलो, तो इसी प्रकार अगर चित्रकूट का दर्शन करना है, वास करना है, तो उसकी भी गोस्वामी जी ने
घर बैठे ही अनुभूतियां करा दी हैं, और ये सबके लिए जरूरी है। वो उस मैया ने मुझे कहा, आज भी मुझे स्थान मालूम है, वो जगह मालूम है, जिनके निवास पर उनकी पधरानी हुई, वो सब कुछ मालूम है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, मैं झट से द्रवित हो जाती हूँ, मैं झट से अपने आनंद में चली जाती हूँ, केवल इसलिए कि मैं जहां बैठी हूँ उसको सम्यक आस्वादन करती हूँ, सूट बुसूट नहीं करती हूँ। मैं अगर आप वैष्णवों को कुछ कथा सुना रही हूं तो मुझे यह अनुभव है कि मैं ठाकुर जी की चर्चा का सौभाग्य और उसका परिवेशन करने का सुख ले रही हूं। पता नहीं ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, जो उनके पास ना निज पास सदैव रहे धन, तो उसका वो मान नहीं रहता। हर जाए वही तो उसी के लिए, जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियो कुछ काल यहाँ पर मैं, यदि अंतर ध्यान नहीं रहता, सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। जब से कुछ देर वियोग हुआ, तब से तुम्हें कितना प्यारा हूं मैं। अविकारी अचिंत्य अनंत सदा, इस लौकिक माया से न्यारा हूं मैं। फिर भी प्रिय देखो तुम्हारे लिए, बना सुंदर नंद दुलारा हूं मैं। तुम कोमल चाहे कठोर कहो, सखियो सब भांति तुम्हारा हूं मैं। आहा, वही चीज जब चली जाती है, ओ हो, तो फिर क्या होता है। और नैकत्र प्रिय संवासा, ऐसा कुछ है श्लोक, रविदास जी को पता है। दो चीजें जो मिली हैं, हमें धन मिला है, हम धन को मिले हैं, ये बिछड़ेंगे। पति पत्नी मिले, पिता पुत्र मिले, अरे भगवान और भक्त मिले, ये भी वियोग होगा। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। जब तक है उसका पूरा रसास्वादन कर लो। उसकी सबसे बड़ी आज की तारीख में एक शब्द है, उसका आदर कर लो। माँ है, पुत्र है, पिता है, धन है, उसका आदर कर लो। पड़ोस है, स्नेही हैं, स्वजन हैं, ये बिछड़ेंगे, इनका आदर कर लो, इनका आस्वादन कर लो, इनसे प्रेम करके इसके मिलन को स्थायी कर लो। फोटो फोटो उतरवाना तो बाह्य बातें हैं, प्रेम करके उस मिलन को स्थायी कर लो। ये बिछड़ेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। एक हमारे चाचा जी बीमार हो गए, आईसीयू में उनको डाल दिया गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा किसी ने मिलना नहीं, इनका बीपी बहुत बढ़ गया है। आपको आगे भी कई बार सुनाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मुझे 5 मिनट मिलने दे दो तो इनका बीपी अभी नॉर्मल हो जाएगा। उनका तुम कौन हो? उनका मैं क्या हुआ, मैं क्या बताऊं, ना मेरी कोई डिग्री है, ना मेरी कोई सूरत है, ना मेरी कुछ है, मैं कैसे कहूं। लेकिन एक बात है, अगर तुम रिस्क ले लो, मैं कुछ करूंगा तो नहीं, नुकसान तो होगा नहीं, फायदा हो जाएगा। अच्छा चलो। तो मैंने उनसे कहा चाचा जी आप क्यों इतने टेंस हो रहे हो,
वह काका मैंने ते सवेर दी चैन नहीं आंदी बई। मैं सवेरे मंदिर जांदा सी, मैं जूं सवेरे 4 बजे उठना, मैं पाठ करना, फिर मैं 5 बजे मंदिर चल जाना, शिवालय जल चढ़ाना, फिर मैं मंदिर बैठ के पाठ करना, फिर मैं ठाकरा दी आरती दर्शन करनी, फिर मैं परिक्रमा करनी आ, फिर मैं जड़ा कनी उत्थे पीपल दी परिक्रमा करनी है, मैं सेवा करनी, फिर मैं आना। इस तरह मैनू 9 वज जाते सी। ते हुण ते मैं इत्थे पिया पिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैनू इन्नी तकलीफ है कि हे प्रभु मैनू कित्थे सुट दिता है। अगर चाचा जी हुण ते तुसी पहलां किस तरह जांदे सी? कहंदा पहले मैं साइकिल ते जांदा सी, साइकलिंग भी हो जाती सी, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहिंदा सी। हुण मैं कुछ नहीं कर सकदा। उन्होंने कहा हुण तुसी ना, तुहानू भगवान ने राकट देता, राकट से जाया करो। सवेरे 4 बजे पहले उठते थे ना, तो अब भी 4 बजे उठा करो। उठ के अपना पहले क्या करते थे, मैं नहा तो हो गए, कहते मैं पहले आसन से भजन करना घंटा 5 बजे, फिर मैं निकलना। तुसी 4 बजे आसन तो हुण भी बह जा करो, 5 बजे निकलिया करो, जाया करो। उस राही शिवानु जल भी चढ़ाया, रुद्राष्टकम का पाठ भी किया, आरती भी दर्शन किया, सेवा भी किया, पीपल जी को परिक्रमा प्रणाम भी किया, और महाराज बैठकर अपना पाठ भी किया। आ तो 9 बजे आया करो। वो चाचा जी ठाकुर जी ने किया, हुण तुसी कितनी देर जड़ा कनी इस तरह ही करते रहोगे? मन से भी कोई तुहानू सुविधा हो गई है। कहंदे ना बच्चियां ने कार लैती है, बच्चे जड़ा कनी लै जांदे आ मैनू, ते मैं भी तुहानू तुहाडे बच्चियां दी तरह, भक्त की भगवान की तरह तुमको एक राकेट ले दिया है। अब तुम मन से जाया करो। शरीर से जाते थे फिर चले जाना, लेकिन अभी जो मन की मैंने सुविधा दी है उससे जाओ, और जहां आपका मन है वहीं आप हो। रविदास जी, मैं आपको सत्य कहता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा मैं आपका दिल्ली में डॉक्टरों के मध्य में एक जो है ना वो डिबेट करवाता हूँ। क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग क्वेश्चन करेंगे, उनका हमारे सारे डॉक्टर्स को ले आइए, एक मीटिंग कराइए, उनको बोलना ओपनली कुछ भी पूछे है तुम्हारे पास ऐसी विद्या है। और उनको कहा भैया मेरे 5 मिनट हो गए हैं, इनको चाचा जी को चेक करो। उनका ये तो बीपी नॉर्मल हो गया, उनका कैसे हो गया, उनका तुम्हारा भी कर देंगे अगर डिस्टर्ब होगा तो। वैसे मेरा नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि मैं परोपदेश बहु तेरे में हूं। रविदास जी ये सत्य घटना है। जब हमारे मन में कुछ ऐसा हो जाता है तो बीपी सबसे पहले, और भी कई तरह की तकलीफें इसी बात की हैं। जय जय श्री राधे। एक व्यक्ति की सिरदर्दी नहीं जा रही रविदास जी, उनको बताया कि भैया कौशल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिया श्रुति, शिरो में राघवा पातु भालम दशरथात्मजा। उनका ये भी पाठ किया है। उनका अच्छा फिर भी सिर दर्द नहीं गई है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, उनका ये तो मैं करता ही हूँ। उनका फिर ऐसा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुश्चिंतन होगा, दुर्भाव होगा, और ये ऊपरी तकलीफ है, इसे ठीक करो। तुम तो वैष्णव हो रविदास जी, वैष्णव हो, लेकिन दुश्चिंतन है, दुर्भाव है, ये लिख कर रख लो। जय जय श्री राधे। उसके हस्बैंड ने कहा होगा, मैं इनकार नहीं कर सकता। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाई करी चरण बंदना यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण इच्छे गोसाई जार मुई तार दास आसभार पद रेणु मोर पंच ग्रास इच्छे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरि बोल 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।